स्वामी, मेरे नाथ, मेरे आराध्य, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहूँ? क्यों नहीं? यदि मैं आपसे एक पल के लिए दूर होती हूँ या आप मुझसे दूर होते हैं, तो आपके बिना एक पल अच्छा नहीं लगता है मुझे। हाँ हाँ, चाहती क्या हूँ, आपके बिना तो एक पल नहीं रह सकती हूँ मैं। जिस प्रकार से जल के बिना एक मछली जीवित नहीं रह सकती है, वैसे ही मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। क्योंकि स्वामी, ये स्वामी मत जानियो, तुम्हें बिछड़ती मोहे चैन, जैसे जल बिने मीने जिए, वैसे दिन और जल के बिना जैसे मछली नहीं रहती है, वैसे भी हम आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ मैं। और पिया मोरे नैने में पलकी ढाके तोए ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तो है देखनी तू, न मैं किसी को देखना चाहती हूँ, न मैं आपको किसी को देखने दूंगी। हाँ हाँ, मैंने मासूम, क्या बात है, मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने कुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है। मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, तेरे चरणों की कसमों मैंने अश्कों की कटारों में तुम्हें देखा है। हाँ, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।
मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यारी दिल से, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यारी दिल से, वो तेरी आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। ये आखिर उसी रात हो जाए अंधी, ये आखिर उसी रात हो जाए अंधी, जो देखे सिवा तेरे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यारा दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू मुझी को बिखरने न देना। हो वादा कर ले साजना, हाँ हो वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, होगे जुदा ये वादा रहा, ना होगे जुदा ये वादा रहा। वादा कर ले वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न जीऊं, तेरे बिना तू न रहे, होगे जुदा ये वादा रहा, ना होगे जुदा ये वादा रहा। आ आ आ ओ मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू मुझी को बिखरने न देना, हमेशा रहूं। ध्यान दे, व्यासपीठ के लिए प्रदान है बहुत बहुत साधुवाद। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू मुझी को बिखरने न देना, हमेशा रहूं, हमेशा रहूं मैं तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूं मैं तेरी बाजुओं में, टूटे न बंधन ये दोस्ती का, ये दोस्ती का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो देखे सिवा तेरी
जिस दिन भूला तेरा प्यार दिल से, उस दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। निकाल पहाड़ कायल, कहाँ छुपा है? निकाल पहाड़ बाली। सुन रही हो महारानी, ये कोई सावधान 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 शब्द की प्रवृत्ति हमारे कर्णकुहरों में हो रही है। कौन है जो अपने काल को आमंत्रण दे रहा है? सावधान, ठहर जा। स्वामी और ध्यान दे भाई हमारे सावधान, ठहर जा, ठहर जा। स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे सुन नहीं रही हो, आज बाली को कोई पुनः युद्ध के लिए ललकार रहा है। नहीं नहीं स्वामी, आप इस समय रण करने न जावे। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत बुरे बुरे अशकुन हो रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे डर है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए स्वामी युद्ध करने में। बाली को युद्ध में कुछ होने की महारानी ऐसा सोचने के लिए आज तुम विवश हो रही हो। अरे तुम्हें तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि तुम एक वीर पुरुष की पत्नी हो, जिसने अपनी भुजाओं के बल से इस विश्व में अपनी कीर्ति पताका को फहराया है। फिर हमसे युद्ध करने में या हमें युद्ध में जाने से रोक रही हो? हाँ स्वामी, अनुचित है महारानी, हट जाओ हमारे मार्ग से। नहीं स्वामी, इस समय नरर को जाओ पिया, दिल बहुत ही धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दयाले से धड़कता है। सिर में है दल, ये अंधेरा सा क्या दिखाई दे रहा है? ये आंखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी इस कलेजे को, ये मुझ को आया जाता है। सुग्रीव है जिनसे मिले हुए, सुग्रीव, हाँ हाँ वो कायर सुग्रीव, हाँ, उसकी आवाज है। हाँ। मार डालूंगा। नहीं स्वामी, सुग्रीव है जिनसे मिले हुए, वो नर नहीं नारायण है। पृथ्वी का भार हटाने को प्रभु जगतारण आए हैं। सुग्रीव तुम्हारा भाई है, शत्रु है मेरा। यदि आता है तो आने दो, कुछ समय यहाँ, कुछ समय यहाँ ठहरो स्वामी, ये बुरी घड़ी टल जाने दो।
न जाए, कुछ क्या समय कहें? यहाँ ठहर जाइए। सुग्रीव के साथ में वो नारायण है। हाँ हाँ तो सुन तारा वीर प्रिय, वो समदर्शी रघुनाथ जो कदाच मुहिमारी है तो पुनः समात। फिर यदि नारायण है तो नारायण की दृष्टि में सभी समान होते हैं, कोई मित्र कोई शत्रु नहीं होता महारानी। फिर वो बैरी द्वारों ललकार रहा, मैं छुप जाऊं इन पर्दों में तो ये अस्त्र शस्त्र छूटे मेरे, मैं गिरा न जाऊं मर्दों में, चली जाए यहाँ से, दूर हो जा मेरी नेत्रों से। स्वामी मान जाओ, मान जाओ स्वामी। सावधान। सावधान। हेलो, इसको व्यास गद्दी का जो मंच है, इसको आप वंदना किया करें, समय पर चौपाई नहीं लगती है। कायर, कहाँ छुपा था? कायर मैं नहीं, कायर है तू। मैं तो बन बन ढलक टहल रहा हूँ, तू तो घर के अंदर घुसा है। कायर कौन? अरे तो मैं राजा हूँ, महलों में रहता हूँ, तेरी तरह थोड़ी। तो मेरा हक दे दे। अरे ललकार लगाई है तो अवश्य ही युद्ध चाहता होगा। बिल्कुल चाहता हूँ। और यदि युद्ध चाहता है तो सावधान हो जा, सावधान हो जा। बुझने दो रणभेरी। पहले रुको, लड़ाई बाद में, पहले मेरा हक दे। कौन से हक की बात कर रहा है? मेरी घरवाली दे, मेरा आधा ये राज्य दे। तो क्या करेगा? मैं राज्य करूंगा अपने आधे राज्य में। नहीं, जैसे घरवाली और राज्य दे दूंगा तब क्या करेगा? क्या करूंगा? आधे राज्य में राज्य करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा। ठीक है, मैंने तुम्हें तुम्हारी घरवाली दी, राज दिया, अब बताओ। तो दैत्य अब एक से तो ले हो जाके। हाँ तो हटे कच्ची में ले तुम्हारी घरवाली को गोद में लेके आऊंगा क्या? दोस्त नहीं के। भोक न करना, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। ये मानेगा नहीं आज, न मानूंगा। तो फिर सावधान हो जाओ। तेरी लगता है तेरी खाल खुजला रही है। लगता है तेरी मौत तुझे बुला रही है। अरे मैं तेरी हड्डी हड्डी तोड़ डालूंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरे बाल उखा लूंगा। आज ये दब नहीं रहा, बात चाहे जो हो। मैं न दबूंगा। ना दबोगे ये को नहीं, तो दाब दाब के मारूंगा तुझे। मैं दबा दबा तो उसको बगदा दूंगा। मान जा दे। न मानूंगा, नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। समझा रहा हूँ। अरे मैं तुझको समझा रहा हूँ। तू मुझको समझाएगा? हाँ कि अभी यहाँ से भाग जा। मैं भाग जाऊं? हाँ अरे यार, तुम पर रणभेरी बजाओ। बदले दो, मैं डरता हूँ। बदले दो।
रखी है, मेरे बाल उखाड़ डाले तो मैं देखता हूँ। अब सुग्रीव विकल भागा मुष्टि प्रहार अज्र संलागा तब सुग्रीव विकल होई भागा मुष्टि प्रहार और भाई हमारे हार्दिक राजपूत जी के द्वारा 51 पत्र पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। बाली मार डाला रे। अरे देवा प्रभु अच्छी मित्रता ने भाई, वाह मेरे घूम से पड़ते रहे, आप खड़े खड़े देखते रहे, कुछ न किया कि कम से कम बाण मार देते हो तो मेरी जान तो बच जाती। मैंने कहा था वो बहुत खतरनाक है, इस समय का सबसे बड़ा आतंकवादी है। हमको न भेजो लेकिन जबरदस्ती भेज दिया। वो तो अच्छा रहा, मैं भागने में आगे था तो मैं भाग खड़ा हुआ, नहीं अगर पा जाता तो मार डालता। अरे प्रभु अब ना चाहिए हमको लुगाई होगाई, हम ऐसे ठीक है बिना लुगाई के। अरे बड़ा दर्द होता। कर परसा सुग्रीव शरीरा, अनुभाकुल से गई सब पीरा। अरे इनके हाथ ही स्पर्श किया, मेरी पूरी पीड़ा चली गई। दिखाओ प्रभु हाथ में कौन सी औषधि लगाए हो? हैं? कौन सा मेडिकल कॉलेज है तुम्हारे हाथ में? क्यों क्या हुआ? अरे प्रभु बड़ा
बहुत दर्द था, उसने जब मारा तो बहुत दर्द था, लेकिन आपके हाथ लगते ही दर्द सब खत्म। अब ये तो नहीं लग रहा है कि तुम मार खा करके आए हो। अरे बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं लग रहा है। अच्छा प्रभु, अब आप मेरे साथ रहिएगा, जहाँ मार खाऊं तुरंत हाथ फेर दिया करें। अब तो डरोगे नहीं तुम किससे? बाली से। तो क्या करना है बाली के पास जाके? फिर से चले जाओ। अरे भाई प्रभु, मुझको लगाई न चाहिए, न मुझे घर चाहिए, न राजपाट चाहिए, मैं ऐसे गुफा में घुसा रहूंगा। हाँ, मुझको लगाई उगाई न चाहिए। क्यों? हाँ, ऐसा रहूंगा। अरे वो बाली खतरनाक है, एक बार तो बचा दिया, दोबारा जाऊंगा तो नहीं बचाएगा। इस बार कोई धोखा नहीं होगा। अरे अभी धोखा हो गया था। तो इसमें हमारी भूल क्या थी? क्यों? तुमने ऐसा क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा स्वरूप और बाली का स्वरूप एक जैसा है? जब तुम और बाली दोनों युद्ध कर रहे थे, मैं बार बार अपने धनुष पर बाण तो चढ़ा रहा था, लेकिन पहचान नहीं पा रहा था। तुम और बाली दोनों ही एक रूप के हो। मैं बस केवल यही सोचता रह गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बाण तुम्हें लग जाए और तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाए। भले नहीं छोड़ा प्रभु, शायद लग जाता मुझको तो मेरी घरवाली तो राण हो जाती। इस बार इसे पहन करके तुम चले जाओ, इससे मैं तुम्हें पहचान लूंगा और बाली का वध कर दूंगा। नीली कंठ सुमन के माला, पठबा पुनि बल देई विशाला। मैं समझ गया प्रभु। क्या? ये माला वाला पहना दिया ना, तो अब मैं समझ गया कि मेरी बलिया होनी है। क्यों? जैसे बकरे को बकरे की बलि दी जाती है तो बढ़िया माला पहनाया जाता है, टीका लगाया जाता है, फिर उसकी मुंडी चिकन मुंडी कर दी जाती है। ऐसे मैं अब वो पहुंचो, आप माला पहना दिए, अब वो मेरी मुंडी चिकन मुंडी कर देगा। लेकिन तुम वो तो नहीं हो ना? हाँ। वो नहीं हो तुम। बकरा? हाँ, ये पुष्पों की माल है, पहचानने के लिए दिया है मैंने तुम्हें। अब तुम चले जाओ और उससे युद्ध न करना, उसे ललकार लगा करके हमारे पास में आ जाना तुम। और तुम मार दियो? बिल्कुल। फिर कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा पहले की तरह दोबारा हो जाएगा। नहीं नहीं, इस बार ना धोखा होगा। ना होगा धोखा ना, तो जाना पड़ेगा। चले जाओ भैया, प्रभु को ध्यान दिला देना, आए ध्यान दिला देना कि बाण छोड़ दो। नहीं अगर ध्यान न दिलाया ना, न ससुराल न घरवाली कुछ न मिलेगा, मैं पसरा मिलूंगा। दोबारा जाना पड़ेगा। चलो दोबारा बुला रहा हूँ, पहले के आएगा नजदीक तो भग खड़ा हूँगा, मैं न रुकूंगा एक भी, तुरंत भग जाऊंगा। हाँ, बहु मारा था लेकिन प्रभु के हाथ से। ओ बाली, आते उस बार में क्यों चिल्ला रहा है? अरे इस बार मैं तो चिल्लाने आया हूँ। तो क्यों भाग गया था? कब भागा हूँ? इतना डर का है रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। इधर उधर क्या देख? ये क्या रे? हार पहन के आया है? ये हार नहीं है। क्या है? पुष्प की माला। अरे इसको हार ही बोलते हैं। हाँ तो फूलों से बनाया गया हार। हाँ, जीतने आया है बाली से, तो पहन के ये हार। तो क्या समझते हो? अरे तेरी हार होगी। दिखाओ। ये हार पहनी हूँ तब तेरी हार होगी। मेरी हार होगी? बिल्कुल होगी। ये ख्वाब भूल जा सुग्रीव। क्यों? मैं तुझे बार बार भाई समझकर छोड़ देता हूँ। अरे घबरा, मैं तुमको छोड़ देता हूँ भाई समझ के। अच्छा, तुम मुझको छोड़ देते हो? हाँ, तुझको छोड़ देता हूँ। क्यों भाग जाते हो फिर? अरे भागना मेरा काम है। अपने बाप के हो तो इस बार भागना नहीं तुम। ये बाप तक ना जाना। क्यों? अगर तुम मेरे बाप तक जाओगे तो जितने बन रहा हूँ उनकी अम्मा के पास मैं जाऊंगा। यह का राजा मैं हूँ, तो सबके पास जाने का अधिकार मुझे है, तुझे नहीं। अच्छा, और क्या? अरे तूने अकेले दूध नहीं पिया, मैंने भी दूध पिया है। तो फिर सावधान हो जा। हाँ तो सावधान हो जा, आजा फिर। इस
बार छोड़ूंगा नहीं। अरे तू क्या मुझको छोड़ेगा, मैं तुझको न छोड़ूंगा। देखना चाहा, आजा। सावधान। दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? इन वृक्षों की ओर से छुटकर किस वीर ने मुझको मारा है? शाबाश, कायर कहीं का। सर के लागे होने उठी बैठी देख प्रभु आगे। बाली, मैंने तुम्हें मारा है। क्या आपने मुझे मारा है? आप कह रहे हैं तो विश्वास कर रहा हूं, अन्यथा मेरे नेत्र विश्वास नहीं करते राम। क्योंकि मैंने तो तुम्हारे बारे में सुना है कि धर्म है तो अवतरे गुसाई। आपका तो अवतार ही धर्म के लिए हुआ है। धर्म है तो अवतरे गुसाई, मारे मोह ब्याल ही नाई। आपने बहेलिए की भाई छुपकर मेरा वध कर दिया। फिर केवल सुग्रीव के कहने पर मैं आपका शत्रु हो गया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं जानता हूं कि मेरे प्राण बचेंगे नहीं, क्योंकि आपका यह बाण अमोघ है। इस त्रिलोक में मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। लेकिन राम, मरते मरते मैं अवश्य जानना चाहूंगा कि मेरा अपराध क्या है। आपने मुझे क्यों मारा, वो भी छुपकर मारा। बाली, तुम्हारे द्वारा लगाया गया आरोप कि मैंने निर्दोष बाली को मारा है। तुमने अपने भाई के ऊपर वज्रघातक प्रहार किया, क्या ये पाप नहीं? तुमने अपने भाई की स्त्री को छीन लिया, क्या ये भी पाप नहीं? अनुज बधू भगनी सुत नारी, कन्या बहन, पुत्र की स्त्री और भाई की स्त्री, ये तो चारों एक समान होती हैं। जो इन्हें बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में पाप नहीं है। इन्हीं कुदृष्टि बिलो की सोई, ताहे बधे कछु पाप ना होई। और कह रहे कि मैंने छुप करके मारा है, तो तुझे तो वरदान प्राप्त था बाली। जो तेरे सामने तुझसे लड़ने के लिए आएगा उसका बल तुझ पर आधा खिंचाएगा। अगर मैं तुझे सामने आकर के मार देता तो वह वरदान किसी का नष्ट हो जाता। वरदान किसी का नष्ट ना हो, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से मैंने यह बाण आड़ से मारा है। और मारने का एक विशेष कारण है। मूल तोय अतिशय अभिमाना, नारी सिखावस करिस ना काना। तुम्हें तो बहुत बड़ा अहंकार था ना बाली। तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और मुझसे लड़ने के लिए आ गया। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे उसी अहंकार को मारा है। आपके द्वारा लगाए गए यह सारे दोष मिथ्या है राघव। एक एक बात की आपका उत्तर मैं देता हूं। आपने कहा कि तुमने अपने भाई की पत्नी को जबरदस्ती रखा, तुमने अपने भाई को मारा। तो हाँ, ये मानता हूं कि मैंने अपने भाई को मारा, लेकिन हम दोनों भाई हैं। आपने यहां पर जो निर्णय किया है वो न्यायाधीश बनकर किया है। और आप तो नीति को भी जानते हैं
नीति ये कहती है कि पहले दोनों पक्षों की बात को सुन लेना चाहिए, फिर निर्णय करना चाहिए। आपने केवल सुग्रीव के कहने पर बाली को दोषी समझ लिया। हम दोनों भाइयों में विरोध था, ये बात सत्य है। मैंने उसे मारा, वो मेरे इस राज्य को छोड़कर चला गया, अपनी पत्नी को साथ में नहीं ले गया, तो क्या उसकी पत्नी को भी धक्के मारकर मैं निकाल दूं? क्या यह एक राजा का कर्तव्य है? क्या यह एक बड़े भाई का कर्तव्य है? नहीं रघु। फिर तुमने कहा तुमने छुपकर इसलिए मारा है कि तुमने वरदान मांगा था। जय हो। अरे मैंने तो केवल ये मांगा था कि मेरी मृत्यु सामने ना हो, मैं प्रत्यक्ष ना मारा जाऊं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस संसार में कोई ऐसा है क्या जो चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए? कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। यदि मैंने भी यही चाहा कि मेरी मृत्यु मेरे सामने ना हो, तो इसमें कौन सा अनुचित है? अरे मारना है तो उसे मारो जिसने ये मांगा है कि हम काहू के मरे न मारे। यहां तो लोग मरने नहीं चाहते। फिर तुमने कहा कि तुझे अभिमान है, तो राम यदि मुझे अभिमान है तो ये मेरा धर्म है। मैं जीव हूं और जीव का धर्म है कि अभिमान होना चाहिए। जीव धर्म अहिमित अभिमाना, ये जीव का धर्म है, इसमें अनुचित क्या है? फिर ये आपके लगाए गए दोष बिल्कुल निरर्थक है राघव। मैं जानता हूं आपने केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर बाली को मारना उचित समझा। उस सुग्रीव ने कह दिया कि माता श्री जानकी जी से आपको मिला देगा, लेकिन नहीं राम, मैं खूब जानता हूं उसको जो सिया चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दाबा है। लेकिन अब जाने दो इन बातों से क्या होता है। अब तो सदैव सदैव के लिए यह वीर बाली ही सोता है राम। यदि प्रथम में मुझसे मिले होते, ये मेरा विश्वास कहता है, यदि प्रथम में मुझसे मिले होते तो सारा कुछ कर दिखला देता। अरे वो अग्नि की साक्षी फिर होती, मैं सीता से प्रथम मिला देता। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है बाली। मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर सकता हूं, तुम्हारी कभी भी मृत्यु ही ना होगी। मैं तो ऐसा भी कर सकता हूं अगर तुम कहो तो। अब हम क्या कहें? देखो यही तो है स्वार्थ। मैंने कहा कि मैं जानता हूं मैं सीता जी से मिला सकता हूं, तो मारने वाला कह रहा है कि जिंदा कर दे। बताओ इस संसार में कौन ऐसा होगा कि आपके दर्शन हो रहे हो, मारने वाले भी आप हैं और बचाने वाले भी आप हैं। राम मैं जीना नहीं चाहता। लोग तुम्हें पाने के लिए मरना चाहते हैं, मैं तुम्हें पाकर नहीं मर सका तो जीवन किसका? लेकिन बस जीवन में एक अफसोस रह गया कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। धन्य है मेरा भाई कि जिसके कारण आज आपके दर्शन हो रहे हैं। भगवान मैं जीवित नहीं रहना चाहता। एक निवेदन है, मेरा एक पुत्र है अंगद, मैं आपकी सेवा सहायता नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने पुत्र को आपको सौंप रहा हूं। ये आपकी सेवा और सहायता करेगा। यह तने मोहिसम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। जिस प्रकार से आप सबकी बाह पकड़कर देवता नाग गंधर्व सभी का कल्याण करते हैं, इसका भी करें। लेकिन एक निवेदन आपके चरणों में है, हे नाथ कर करना विलोकहु, देहु जो बर मांगहु, जेहि जोनि जन्मों कर्म बस, राम पद अनुरागहु। मेरा जहां भी जब भी जैसे भी जन्म हो, आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता राम। मैं तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति करूंगा राम।